नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जिसमें एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव दिया गया ग्रेस मार्क जिन छात्रों को दिए गए हैं उनका रीटेस्ट कराया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को कराई जाए। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए ने कहा है कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था, तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रोबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों को मिला था नीट की परीक्षा में, उनके पास विकल्प होगा। 23 जून तारीख तय की गई है नीट के लिए रीटेस्ट की, और ऐसे में अब ये रिजल्ट आने के बाद ही नए सिरे से रैंकिंग वाली लिस्ट बनेगी। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि 6 सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। नई रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। नीट की काउंसलिंग अब 6 जुलाई को होगी। 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूँगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। और देखिए, नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे छात्र अब भी पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ सीबीआई जांच हो, यह भी छात्रों की मांग है। नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द करके नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। अगर सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए थी रैंक। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन भी नहीं मिल रही है। जो मेन इशू है वो पेपर लीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। छात्रों का आरोप है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। छात्रों का आरोप ये भी है कि गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ था। छात्रों ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक तो काउंसलिंग हो जाएगी, या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए। एनटीए बार-बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।